भगवान ब्रज में रह करके नाना प्रकार की लीला करते रहते हैं। वही लीला देख करके सभी गोपियां प्रसन्न रहती थी, सभी ग्वाल बाल प्रसन्न रहते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला ही करते थे। श्रोताओं, हमारे श्याम सुंदर ना बड़े चटकीले मटकीले हैं, बड़े सरल हैं, और ऐसा तो देव देखा नहीं होगा आप लोगों ने, ना सुना होगा, जो अपने भक्त के साथ, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ रह करके लीला करे। कहीं भगवान ऐसे आपको मिलेंगे? कोई भी देवता हो, लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं जो ब्रज में रह करके गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ रह करके नाना प्रकार की लीला कर रहे हैं। अरे धन्य भाग है उन गोपियों का, उन ग्वालों का, जिनके लिए बड़े से बड़े ऋषि महात्मा तपस्या करते रहते हैं, जिन्हें पाने के लिए बड़े बड़े जंगलों में, घने घने जंगलों में जो ऋषि महात्मा जाते हैं भगवान को पाने के लिए, वही आज ब्रज में रह करके गोपियों के साथ हास विलास कर रहा है। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु की लीला। और श्रोताओं समझ जाइए कि इन गोपियों ने कितना तप किया, ग्वालों ने कितना तप किया, जो आज भगवान स्वयं उनके साथ हैं। श्रोताओं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ब्रज के ठाकुर बड़े सरल हैं, ब्रज के ठाकुर बड़े सरल हैं। गोपियां जिस प्रकार नाच नचाती हैं, भगवान नाच जाते हैं। हाँ, वैकुंठ के जो देवता हैं, ठाकुर जी हैं, वो वैकुंठ से संसार को देखते रहते हैं, वहीं से कृपा करते हैं। लेकिन हमारे जो ब्रज के ठाकुर हैं, कन्हैया हैं, वो ब्रज में रह करके गोपियों के साथ रह करके कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं। वैकुंठ में शेष महेश दिगड़ेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे। और यहाँ ब्रजमंडल में क्या है? ब्रज में क्या? ताही अहीरे की छोहरिया छछिया भरे छाछे पे नाचे नचावे। ताही अहीरे की
छोहरिया छिया भरे छाछे पे नाचे नचावे। ब्रज के ठाकुर जी बड़े सरल हैं प्यारे। थोड़ो सो मक्खन में गोपियां कन्हैया को नाच नचा देती है। जो गोपियां कहती हैं भगवान वही करते हैं। गोपियां गाय भी दुहलाती हैं, गाय का चारा भी करवाती हैं कन्हैया से, और समय आते ही कहो भोजन भी बनवाने लग जाए। ऐसा सरल देवता आपको कहां मिलेगा? मिल सकता है? नहीं। कृष्ण प्रेम मूर्ति हैं, प्रेम स्वरूप है। भगवान भी कहते हैं कि गोपियां थोड़े से छाछ में मुझे अपना सारा कार्य करवा लेती हैं, नाच नचाती रहती हैं दिन भर, और मेरा मन भी नहीं मानता कि ना करूं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित जब शरद ऋतु आई, पूर्णिमा तिथि आई, उस दिन भगवान श्याम सुंदर भगवान पिता रात्रि शरदोत्फल मल्लिका। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फल मल्लिका। वीक्ष्यरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपश्रितः। श्रोताओं, जब वो शरद ऋतु आई, पूर्णिमा तिथि आई, उस दिन भगवान श्याम सुंदर रात्रि के इस समय जमुना जी के तट पर पहुंचे, वृंदावन में। वहां पर क्या किए? बंसी बजाना प्रारंभ कर दी, और बंसी बजा रहे हैं। जिस गोपी का नाम ले लेकर बजा रहे हैं, वो गोपी चली आ रही है अपनी शुद्ध बुद्धि खोकर। गोपियां ऐसी दीवानी हैं भगवान श्याम सुंदर पर कि खुद की सुधि नहीं चल पड़ी। और बंसी की धुन भी ऐसी है प्यारे, जो केवल गोपियों के कान में ही पड़ रही है। गोपियां ही केवल सुन रही हैं, ग्वालों के कान में नहीं आवाज जा रही है। केवल बंसी की ध्वनि गोपियों के कान में पहुंच रही है, गोपियां ही सुन रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि योग माया मुपाश्रिता, अर्थात भगवती वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी। क्योंकि भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने राधा का नाम तो लिया ही नहीं, क्योंकि कहते हैं कि राधे कहने से 6 महीने की मेरी समाधि लग जाती है। तो विचार करते हैं, अगर मैं राधे का शब्द प्रयोग करूंगा, राधा नाम लूंगा, कहीं मैं समाधिस्थ हो गया तो बेचारे परीक्षित जी 7 दिन के ही रहे, इनका क्या होगा? तब सुखदेव जी महाराज योग माया से संबोधित करते हैं, अर्थात श्री राधा रानी।
भगवान ने बंसी बजाया, जिन जिन गोपियों के कान में आवाज गई वो गोपी चल पड़ी। तन की सुध नहीं, एक गोपी खाना बना रही थी, खाना छोड़कर चल पड़ी। पतिदेव जी बोले, अरे प्रिय कहां जा रही है, क्या हुआ तुझे? गोपी कहती, जरा ठहरे, मैं अभी आ रही हूं। प्रिय श्रोताओं, एक गोपी घर को लीप रही थी, गाय के गोबर से लीप रही थी। ज्यों का त्यों छोड़ी चल पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी गाय धो रही थी, कान में बंसी की ध्वनि पड़ी, आवाज पड़ी, वैसे ही छोड़कर चल पड़ी। एक गोपी गाय धुलने के लिए बछड़ा छोड़ी थी, बछड़ा को छोड़ दी, दूध पियो भैया, हम चलते हैं। भगवान में लगन लगानी है तो प्यारे इसी प्रकार लगन लगाएं। जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान को भजेंगे, भगवान की भक्ति में डूब जाएंगे, तो हम जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो, उस परमात्मा का मेरे मन में ध्यान बना ही रहेगा और उनकी छवि मेरे मन में सदैव बनी रहेगी। गोपियां भगवान को बहुत प्रेम भी करती हैं और प्रतिदिन हर श्वास में श्री कृष्ण उन परमात्मा का ध्यान किया करती रहती हैं। इसलिए कहते हैं प्यारे, श्वास श्वास में प्रभु का नाम होना चाहिए। श्वास श्वास में, जैसे कहा गया है, बड़ा ही सुंदर भजन है, एक पंक्ति में बोलता हूं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास श्वास में प्रभु का नाम हो, मेरा जीवन सुख में व्यतीत हो जाएगा प्यारे। और श्रोताओं, दुख भी आए तो डरो मत, क्योंकि परीक्षा उसी की होती है जिसे अगले क्लास में जाना होता है कि नहीं? जब आप परीक्षा देंगे ही नहीं, अगले क्लास में कैसे प्रवेश? और भगवान भी कहते हैं कि अगर मैं अपने भक्त को सुखमय देखूंगा, सुख दे दूंगा, तो भक्त मुझे भूल जाएगा। और बात भी सत्य है कि नहीं? कहा गया है, सुख में सुमिरन कोई न करे, दुख में करे सब कोई। जो सुख में सुमिरन करे, काहे को दुख होए। जब हम सुख में सुमिरन कर रहे हैं, प्रभु का भजन कर रहे हैं, तो दुख कैसे आ सकता है?
किस बात का दुख? भगवान भी कहते हैं अगर उसमें भक्त को सुखमय बना दूं, भक्त मुझे भूल जाएगा। और श्रोताओं, बिरले ही ऐसे हैं प्यारे जो सुख में प्रभु को भज रहे हैं, भजते हैं। बिरले, सब नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिरले ही ऐसे हैं। लेकिन प्यारे, भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। हे प्रभु, ये दोनों तो आपके हैं, हम आपके सहारे हैं। सुख दुख सब तो आपका है प्रभु, सुख देने वाले ही आप, दुख देने ही वाले आप। मैं तो आपका सेवक हूं, आपके श्री चरणों का दास हूं, आपका पूजन करता हूं, आपका भक्त हूं। अब आपकी जो इच्छा हो वो मुझे आप दे दो। जब हम प्यारे निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान भी खुद तो सोचेगा कि भक्त मेरा निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, पूजन करता है। इसलिए इसके साथ ऐसा करें कि इसे दुख भी ज्यादा ना हो। एक पिता अपने पुत्र के लिए सुख की कामना ही तो करता है, उसे सुख में देखने का प्रयत्न करता है ना, कि मेरा बेटा सही हो, कुशल रहे, जहां भी रहे सुखी रहे। कितनों भी पुत्र के प्रति वैर भाव हो जाए, पुत्र उल्टा सीधा बोले पिता को, प्रताड़ना दे, प्रताड़ित करे, दुख दे, कष्ट दे पिता को, लेकिन माता पिता प्यारे ऐसे होते हैं जो अपने पुत्र के लिए क्या से क्या कर डालते हैं। मंदिरों में जाते हैं, हे प्रभु मेरा पुत्र है, उसकी रक्षा करना, मेरा परिवार है, सुख में जीवन व्यतीत करना प्रभु, कभी कोई कष्ट ना आवे, बच्चा मेरा सुखी रहे, सकुशल रहे। हर माता पिता के हृदय में ऐसी भावना रहती है प्यारे। और जो अपने माता पिता को प्रताड़ित करे, दुख पहुंचाए, उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। अरे तुझे पता नहीं जब तू छोटा था कैसे मां बाप ने तुझे पाला, कैसे खाने की व्यवस्था की, कैसे तेरे कपड़ों की व्यवस्था की, तुझे पता नहीं? मेहनत करके पिता अपने पुत्र को पाला है, पोषा है। पुत्र ने जो जो मांगा है पिता ने दिया है, मां ने दिया है। खुद के लिए खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन पुत्र के लिए
माँ पिता अवश्य ही कोई न कोई उपचार कर देते हैं, पुत्र को खिला देते हैं, खुद भूखे रह जाते हैं। प्यारे, इस संसार में, इस दुनिया में पिता से बढ़कर क्या हो सकता है, मां से बढ़कर